तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से महाभारत की कुछ ऐसा प्रसंग लेकर के आया हूँ जिस प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में सही ढंग से जीने का एक लक्ष्य हासिल होता है। वो है क्या कि ये महाभारत में युद्ध की समाप्ति पर की बात है। उस बात को मैं बताता हूँ। बताया गया है कि जब भीष्म पितामह बाणों के सैया पर थे, यानी कि अंतिम उनकी कड़ी चल रही थी, जब उनको बाण के सैया पर सोना पड़ा लास्ट समय में, तो उनसे भगवान श्री कृष्ण मिलने आए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, मुझे तो पिछले 10 जन्मों का कर्म फल याद है और मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हुए, कि ये बात आपके 10 जन्म के पहले की है। जानते हैं वो क्या है? जब आप राजकुमार थे ना, तो उस समय आप जंगल से गुजर रहे थे, तो आपके रास्ते में जाते समय एक सांप आया। तो आपने उस सांप को अपने रास्ते से हटा तो दिया, लेकिन भूलवश वह सांप कांटों के झाड़ी में जाकर फंस गया और वह जितनी बार निकलने की कोशिश किया उस कांट से, उतना ही वह उस कांट में फंसता गया। और इस प्रकार से देखा जाए तो वह कई दिनों तक कांटों में फंसा रहा और निकलने की कोशिश की, निकला नहीं। उसी समय भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, जिसने भी मेरे ये साथ ऐसा अन्याय किया है उसके साथ भी वैसा ही करना। और तो इस प्रकार से आपने पिछले 10 जन्मों में तो कोई ऐसा पाप तो किया नहीं कि ऐसा उसका परिणाम मिले, लेकिन जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो उस समय आप मौन रहे, यानी कि शांत रहे, तो इस पाप का भागीदार बने। इसी कारण आपको ये बाणों की सैया मिली। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हम लोगों को अपने जीवन में जीने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान मिलता है कि कभी भी अपने कर्म पर ध्यान देते हुए सही कर्म पर ही अग्रसर रहें, अर्थात जो भी कर्म करें उस कर्म को धर्म के माध्यम से जोड़कर कर्म करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। जैसे कि भीष्म पितामह तो उस सांप को रास्ते से हटा दिया, लेकिन उस समय उनसे थोड़ा सा ये भूल हुई कि रास्ते में हटाते समय उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं उस सांप को रख कहाँ रहा हूँ, जिसके वजह से उसकी जो परेशानी हुई उसका श्राप उनको मिला। और संजोग बस देखा जाए तो 10 जन्म के बाद एक गलती करने पर पिछले गलती का परिणाम उनको मिला, अर्थात कांट की सजा कांटों के द्वारा उनको भोगना पड़ा। इसीलिए कभी भी कोई भी कर्म करें तो सोच समझ करके करें, ताकि जीवन में सफलता मिले। कमेंट में इस वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट में